हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे। ठीक है, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे पहले तो उनकी फीलिंग्स, उसके बाद में थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा वो भी देखेंगे, और फिर आपके लिए गाइडेंस, नेक्स्ट एक्शन, ये सब भी रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, चलो। व्हील ऑफ फॉर्चून तो उछल कर आ गया, एकदम उछल के फिर से मेरे हाथ में आ गया था। कोई बात नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा इम्पल्सिव एनर्जी में आ सकते हैं, और उनका मूव जो रहेगा ना थोड़ा सा इम्पल्सिव, उसमें इम्पल्सिवनेस ज़्यादा रहेगा, उतावलापन बहुत रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के भीतर है ना कुछ मिक्स एनर्जीज चल रही है, ऐसा लग रहा है। एक तरह से वो आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस करते हैं, अट्रैक्शन भी फील करते हैं, हेजिटेशन भी है उनको। क्या कहें अभी, चलो। तो आपके पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन के अंदर फ्यूचर के लिए होप है आपको लेकर। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए पर्सन बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा रहेगा, चाहे आपका रिश्ता अभी शुरू हुआ हो या काफ़ी टाइम से चल रहा हो, या आप शादीशुदा हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर इसके साथ मेरा अच्छा है, इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा, अगर अभी का रिश्ता है तो रहेगा टाइप में वे सोच रहे हैं। और पहले से अगर आप रिश्ते में हो, काफ़ी टाइम से शादीशुदा हो, तो ये सोच रहे हैं कि इसी के साथ मेरा रिश्ता सही रह सकता है, इसी के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके साथ, एक नए फेज़ का सोचता है या सोचती है ना। दूर से ऑब्जर्वेशन चल रहा है, कुछ नया सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ नया स्टार्ट करने का, नए तरीके से, नए सिरे से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पुराने हर्ट और जो ट्रस्ट इश्यूज़ है उसको ओपन होने से रोक रहे हैं। ये भी है कि पिछला कुछ उसको याद आ सकता है, पिछले रिलेशनशिप का, इसलिए डरा हुआ भी है या डरी हुई है, अगर इसके पहले उनका कभी कोई ब्रेकअप हुआ था तो। ये कार्ड इमोशनल डेप्थ के साथ पैशन का मिक्स होता है। ठीक है, मतलब इमोशंस भी है। सोचो, आप सोचो कैसा होता होगा। इमोशनल उभर कर ऊपर आ रहे हैं एकदम से, दिमाग से पूरा पैशन निकल रहा है। अगर वो मेल है तो और ज़्यादा, ऊपर से उम्र कम है उसकी, इमोशनली मैच्योर्ड नहीं है तो और ज़्यादा। तो ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, मतलब आप 25-30s में हो, अपने 35 में हो तो ये चीज़ें ज़्यादा रहेगी। 35+ हो तो थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल रह सकती है, पर रहेगी ज़रूर, मेल है चाहे फीमेल। स्ट्रांग अट्रैक्शन है आपके तरफ उनको, मतलब वो चाह कर भी आपको भूल नहीं सकते, चाह कर भी आपको छोड़ नहीं सकते, चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा सकते। किसी और को सोच कर देखते हैं पर उसके बारे में वो लेवल का फीलिंग उसको आता ही नहीं है जो आपके साथ कुछ दिनों में फील कर लिया। अगर अभी का रिश्ता है, काफ़ी टाइम से रिश्ता है, तो आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लव, केयर, कंपैशन, आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव, प्योर, डिवाइन एनर्जी, उसको वो किसी और के साथ वो नहीं एडजस्ट कर सकते। वो एनर्जी की आदत है उनको, अगर काफ़ी टाइम से ये रिश्ता है। 4 दिन का भी रिश्ता होगा ना किसी का, मतलब 4 दिन यानी 4 दिन नहीं, अभी का रिश्ता हो, अभी अभी रिसेंटली मिले हो, 1 आध महीना हुआ हो, 2-4 महीने हुए हो, तो हो सकता है वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। तो जब वहाँ हो सकती है तो काफ़ी टाइम से रिश्ता चलता आ रहा है तो वहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बात है। मतलब कैसा रहेगा ना, इमोशनल डेप्थ के साथ पैशन का मिक्स। सोचो कैसा रहेगा, आप सोचो, खुद सोचो। मतलब यहाँ खौलता हुआ एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आग है और इधर पानी है। मतलब एक तरह से वो पैशनेटली अंदर से वो एक अग्नि बोलो, एक फायर बोलो, जाग रहा है। और वाटर यानी इमोशंस, और इमोशंस भी है उतने ही सॉफ्ट भी है। सोचो, और दोनों पॉजिटिवली आपके लिए है। ऐसी सिचुएशन है उसकी। अब आप है ना उसके लिए एक मैग्नेट जैसे हो, मतलब कि जितना वो सोचे कि इससे मुझे दूर जाना है, उतना ज़्यादा वो आपकी एनर्जी उसको पुल करती है अपनी तरफ। ये बात है, ये आप अभी एक्सपीरियंस करने चाहोगे आने वाले टाइम में, और आपके पर्सन भी वो कर ही रहे हैं, और ज़्यादा ये एनर्जी बढ़ेगी आने वाले टाइम में। तो जजमेंट और 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो उसके सबकॉन्शियस में आप एक पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन या नॉस्टैल्जिक कंफर्ट हो। मतलब उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ है ना काफ़ी टाइम से ये रिश्ता चलता आ रहा है। तो फाइनली एक तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो वो समझ पा रहे हैं कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन है, ये वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तब भी उनको
अगर वो थोड़े भी स्पिरिचुअल है तो वो ये समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन अभी का नहीं लगता, 4 दिन पहले मैं इससे मिला या मिली और ऐसा लगता है कि बरसों से अरसों से हम साथ हैं, ऐसा क्यों लग रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस उसको आएंगे आने वाले टाइम में, उसके दिमाग में ये सब कुछ आने वाला है आपके पर्सन के, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिक कंफर्ट यानी हो सकता है पहले किसी रिश्ते में रहे होगे तो वो पर्सन से जो कंफर्ट फील होता था वो आपके साथ आपकी बातों में उसको फील होता होगा, या उससे कई ज़्यादा लेवल का अच्छा फीलिंग होता होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। जजमेंट का मतलब होता है वेकअप कॉल, आपके पर्सन के लिए ये एक वेकअप कॉल रहेगा, ठीक है। जजमेंट का मतलब ही वो है कि वेकअप कॉल दिया जा रहा है उसको या उसको मिल रहा है, ठीक है, ये बात है। आप उसकी लाइफ में एक कार्मिक अवेकनिंग का भी रोल प्ले कर सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा, आप उसको अवेकन भी कर सकते हो। अब दूसरी बात ऐसी है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो आपसे बातचीत करना शुरू करना चाहते हैं फिर से, तो हो सकता है वो खुद होकर कनेक्ट करे, पर उसके लिए आपने सेल्फ लव में रहना है, अपनी तरफ से ज़्यादा चेसिंग नहीं करनी है, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं करनी है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल रखो उससे कनेक्ट करने से, उसको कनेक्ट ना करें ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो फिलहाल, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको मिस बहुत करेंगे, मिसिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, याद आपकी उनको पल पल आती रहेगी, जितना आप उनसे दूर जाओगे उतना वो मतलब तिल तिल टूटना जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ें चल रही है उसकी। अब देखिए आप जैसे ही उनसे मिलते हो, काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हो, 2 दिन के बाद मिल रहे हो, 4 दिन के बाद मिल रहे हो, जो भी बात है, या बहुत सारे अरसे बाद मिल रहे हो या बात हो रही है आपकी, तो लाइट वार्म या सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहेगी, मतलब इस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर रहेगी, लाइट बट वार्म एनर्जी, एकदम अच्छी एनर्जी, मस्त, ठीक है, हल्की फुल्की बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी रहेगी उसके तरफ से। हो सकता है कैजुअल फ्रेंडली वाइब से शुरू करें, वो फ्रेंडली होकर आपसे बात करे, हाय हाउ आर यू, इस तरह से बात करना शुरू करे, गुड मॉर्निंग, इस तरह से, ये हो सकता है। अब देखिए लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा इनसिक्योर या इमोशनली नीडी फील करेंगे, ये भी बात है, भले ही ऊपर से एक कैजुअल बात कर ली पर अंदर से उनको लगता है कि थोड़ा इमोशनल और मतलब इसने मेरे से और ज़्यादा अच्छी बात करनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए मेरे से, बहुत क्लोज होकर बहुत इमोशनल और बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए लवी डवी से, ऐसे उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे, ठीक है। शायद आपसे कुछ मतलब रीएश्योरेंस भी चाहेंगे वो आने वाले टाइम में, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। वो आपसे ना इस तरह का कंफर्ट चाहते हैं, यू नो, आपके पास उनको बहुत अच्छा फील होगा, ऐसे उनको लगता है कि मुझे बस इसी के साथ रहना है, ये बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ सॉर्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक में हैं, तो कल मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक में हैं, तो आने वाले टाइम में अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं आपके पर्सन, आप सोच ही नहीं सकते हो कि कभी ये क्या मूव लेंगे, कभी बात ही नहीं करेंगे, कभी चुप चुप रहेंगे, तो कभी बहुत हंस हंस के बात करेंगे, बहुत आसपास राउंड मारेंगे आपके, बातचीत शुरू करेंगे, ऐसा हो सकता है। शुरुआत में तो बातें वो बहुत लाइटली करेंगे, लेकिन आप अगर रिसेप्टिव मोड में रहें कि सुन रहे हो उसकी बात और अच्छे से उसको रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, तो ना वो अपने अंदर का कुछ इमोशनल या पर्सनल टॉपिक्स टच कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कुछ, ये भी बात है, ठीक है। मतलब आप अगर उतना ओपन रहे तो वो ज़रूर बता देंगे आपको वो क्या सोच रहे, क्या चाह रहे, क्या नहीं चाहते, सारी चीज़ें। और आपके फीलिंग्स, आपके पर्सन के फीलिंग्स है ना डीप में हो सकता है पैशनेट है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी गार्डेड है, मतलब खुद को थोड़ा सा रोक रोक के चल रहे हैं, ठीक है। कल आपसे ज़्यादा बात करने का चांस स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में वो बात कर सकते हैं, और टोन काफ़ी मिक्स्ड हो सकती है, पहले कैजुअल या प्लेफुल, फिर थोड़ा सीरियस इमोशनल, है ना, मिक्स, इस तरह से, मतलब हर तरह की वेराइटी वाली बातें रहेगी, मतलब उनके मूड जो है ना उसी तरह से रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, कभी प्लेफुल हो रहे हैं, तो कभी बहुत कैजुअल बात कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब आपको समझेगा ही नहीं इसका क्या चल रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है या रही है, इस बात को लेकर ही आप सोचते रहोगे कि इसका चल क्या रहा है। आप उसके लिए ना एक सेफ बट इंटेंस एनर्जी हो, इसीलिए वो आपके साथ है ना नेचुरली खुलने का पूल फील करेंगे, मतलब बहुत ही आप उसके लिए इतने कंफर्ट जोन में हो ना, मतलब आप उसका एक कंफर्ट जोन हो, मतलब एक तरह से वो धीरे धीरे सही अपना जैसे ईगो थोड़ा भूलता है, थोड़ा सा ईगो साइड होता है, गुस्सा साइड होता है, और वैसे ही इमोशनल ओवर पावर करने वाले हैं आपके पर्सन को, और पैशन भी हाई रहेगा, तो ये सारी बातें रहेगी, ठीक है। तो वो हो सकता है ओपन अप हो जाए, कुछ बातें आप पर भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी एंड जुपिटर की एनर्जी है।
जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो इस पार्ट को देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल मत देखिएगा, और जो भी देख रहे हैं एज अ गाइडलाइन लीजिए, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ये रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता जो है उसकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि एक तो कहीं कहीं पर तो साइलेंट जोन में है, ठीक है, बातचीत बिल्कुल बंद है या बात ही नहीं हो रही है उनकी, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेकर इसको बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है दिल पे और दिमाग पे, इस तरह से बातें हो रही हो उन दोनों के बीच में। हार्मोनियस क्लोजर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक समझदारी के साथ क्लोज कर देते हैं इस रिश्ते को और दोनों भी शांति से अलग हो जाते हैं, इस तरह का कुछ रहेगा। क्योंकि ये रिश्ता दोनों के सिर का दर्द बन चुका है अभी। इस रिश्ते में दोनों भी कोई सोच कर नहीं आए थे, एक्सीडेंटली आ गए, अब निकलना है, ये एक बात कहीं पर रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, क्योंकि बाहर से किसी की तीसरे की एंट्री हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। अब ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन को हीलिंग चाहिए अभी, उनका माइंड जो है ना बिल्कुल फेडअप हो चुका है, उनको चाहिए अभी कहीं पर कुछ शांति मिले दिमाग को, ठीक है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी जो है वो बहुत लालची है, बहुत ज़्यादा लालची, पैसे वगैरह ये सब को लेकर, ठीक है। तो ये बात भी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि वो किस वजह से इस रिलेशनशिप में आई थी या आया था, ठीक है। अब मोमेंट टू मोमेंट इन्हीं को बैलेंस करना है, सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस करते हुए इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊँ मैं, ऐसे ही उनके दिमाग में बातें चल रही है। वो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि यार मैं शांति से ही बाहर निकल जाऊँ तो सही है, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो शायद बतंगड़ बन जाए और वो फिर संभालने की ताकत तो उसमें है नहीं, इसलिए वो वहाँ से शांति से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन, सप्रेशन, बहुत ज़बरदस्त बर्डन, टेंशन है, बर्डन का भी कार्ड है और सप्रेशन का भी, अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर सब ऐसे दब के रह गया है मानो, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसके बॉटम में है साइलेंस का कार्ड, तो पूरा का पूरा मतलब इस रिश्ते की एनर्जी जो है वो साइलेंट जोन में चली जाएगी कुछ दिनों के बाद, और यहाँ पर आने वाले टाइम में लोनलीनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी और थर्ड पार्टी का रियल फेस जो है आपके पर्सन के सामने रिवील हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और ये सभी के लिए रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। जोर से खींच के ऐसे उड़ गया पेज कार्ड, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट, द वर्ल्ड, ओके, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल एंड वाओ आर्कएंजल यूरियल। अच्छा है, तीनों एंजल्स यहाँ पर है, तो तीनों चक्रास भी आपने बैलेंस करने हैं। एक तो है ये आपका क्राउन चक्रा, फिर आपका थ्रोट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा। चलो और देखते हैं, मुझे और 3 कार्ड्स चाहिए एंजल प्लीज। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, थैंक यू एंजल। तो लिब्रंस यहाँ पर ना आपके पर्सन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और मल्टी लेयर्ड एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो एक जैसा नहीं सोच रहे हैं, कभी ये कभी वो, पर पावरफुल है जो भी है सोच उनकी। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डोर टू स्पिरिट प्लस 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो हो सकता है वो अपने हायर गाइडेंस से काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे आपके पर्सन कल, अगर वो स्पिरिचुअल है तो आपकी प्रेजेंस उसके अंदर एक स्पिरिचुअल या सोल लेवल स्टीयर जगा सकती है, ठीक है। मतलब हलचल मचा देगी, आपका प्रेजेंस उसके लाइफ में एक हलचल मचाने वाली रहेगी सोल लेवल पे, ठीक है। वो अपने सोल स्टार चक्रा से या अपने हायर सेल्फ से, अपने क्राउन चक्रा से बहुत अच्छे से कनेक्शन में रहेंगे। उनको समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी, तब भी नहीं समझ में आता है तब भी। चक्रास तो सबके रहते हैं, जिसको समझता है उसी के थोड़ी रहते हैं, सभी के रहते हैं, ठीक है। बस उसको समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, समझना है, थोड़ी नहीं बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बाबा, और उसके बाद में ये चीज़ें समझ में आती है थोड़ी बहुत, ऐसा है वो। चलो, तो ये एनर्जी रहेगी और डोर टू वैल्यू प्लस वर्ल्ड की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि डोर टू वैल्यू भी है, वर्ल्ड का भी कार्ड यहाँ पर है, तो हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में आपके इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा और स्ट्रॉन्ग बढ़ता होता चला जाएगा, ठीक है। क्लेम करो इसे और सेल्फ लव में रहो, चाहे जो यहाँ पर जितना पॉजिटिव सुनते हो ना, तो वो आपके लाइफ में आपको चाहिए, तो ये आप ही के लिए है ना। जब पॉजिटिव आया है तो आपको अपने लाइफ में चाहिए ना पॉजिटिविटी हर तरह से, तो सबसे पहले तो खुद पर फोकस करो, सेल्फ लव में आ जाओ, खुद की तरफ ध्यान दो। लोग इसके पीछे भागना बंद करो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, अपने तरफ ध्यान दो,
ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए है। चलो, तो यहाँ पर है ना, आपके साथ कनेक्शन को वर्थ कीपिंग समझेंगे, है ना, मतलब वैल्यूबल कनेक्शन है ये कनेक्शन वर्थ करता है, कुछ वर्थ रखता है, ये कनेक्शन उनके लिए कोई मायने रखता है, ऐसी एक समझ उनके अंदर डेवलप हो रही है। तो आने वाले टाइम में ये और बढ़ता चला जाएगा और ग्लोबली होलिस्टिकली देखने लगेंगे। मतलब हो सकता है सिर्फ एक इमोशनल लिंक नहीं, बल्कि लाइफ पाथ कनेक्शन के रूप में वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को देखने लगेंगे। इतना स्ट्रांग बदलाव उनके भीतर आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, पॉजिटिव रहिए और सेल्फ फोकस्ड रहिएगा। लेकिन उनके इमोशनल एंड पर्सनल वाइब्स जो है ना, वो देखिए यहाँ पर कैसा रहेगा। ये सारे चक्रा कार्ड्स भी यहाँ पर आए हैं। तो ये जो 2 चक्रा कार्ड्स है यहाँ पर, सेकंड चक्रा एंड 5th चक्रा का कार्ड। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल एंड 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो अट्रैक्शन हाई रहेगा आपके तरफ, आपके साथ क्लोजनेस की डिज़ायर रहेगी कि आपके क्लोज आना है, फिजिकली क्लोज आना है, मेंटली इमोशनली क्लोज आना है। तो क्लोजनेस की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके तरफ। एक फिजिकल पुल भी महसूस कर सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, और 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल जो थ्रोट चक्रा को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। तो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मन होगा उनका, लेकिन वो केयरफुल रहेंगे कि आपके रिएक्शन कैसे होंगे। आपने मना कर दिया तो फिर इंसल्ट हो जाएगी ना, ईगो हर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेगी ना, मतलब ऐसा रहता ही है, मजाक की बात नहीं है, सच में ऐसी बातें रहती है। हम भी तो डरते हैं ना किसी को कुछ बोलने से पहले, तो वो बात है। तो मैन होल्डिंग ए हार्ट बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है, तो ये ऐसा है कि आपके पर्सन जो है इमोशन मतलब आपके लिए बहुत सॉफ्ट और अफेक्शनेट बने रहेंगे और ओपन हार्टेड रहेंगे आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, मेल है चाहे फीमेल है वो आपके तरफ। और जो एक्शंस है वो इस तरह से रहेगा कि रेस्ट एंड रेजुवेनेशन की एनर्जी यहाँ पर है। तो शुरू में थोड़ा काम या थोड़ा लेट बैक लगेगा, लेकिन मतलब ज़्यादा रश नहीं करेंगे, ज़्यादा एकदम से बात करने का हिम्मत नहीं करेंगे या आगे नहीं आएंगे। और मैजिशियन एंड द मिरर की जो एनर्जी आई है, वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज़ करेंगे कि क्या बात करनी है, बैलेंस होकर बात करेंगे, आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ये बात भी है, मतलब आपका रिएक्शन क्या आ रहा है उस तरह से ही वो बात करेंगे। ठीक है, फिर अपनी बातें आगे बढ़ा के ले जाएं, ये हो सकता है। एक तरह का चार्म यूज़ करेंगे, अपना जो चार्म है ना उनका, उसको यूज़ करेंगे। वो चार्मिंग तो आप भी हो, सिर्फ वही थोड़ी है। एंड ऑफ द डे क्या होना है ना, एक ही चीज़ है। तो मतलब हो सकता है ये बातों के बीच में ना सडनली एक स्टेप ले सकते हैं वो, सडनली कुछ बात ऐसी कह दे कि आपको एंगेज करने की बात कह दें, आपके अटेंशन को पुल करने का कुछ कह दें। ऐसा हो सकता है आपको कोई अचानक से एक्शन लेकर आपको कहे कि नहीं, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ फॉर एवर, मैं नहीं रह सकता रह सकती, तू चाहे जो कर ले, दुनिया जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। इस तरह की बात वो करने लगे, इस तरह से मिलती जुलती, ये भी हो सकता है। देखिए किसके लिए होगा ये, और क्लेम कर लीजिए आज नहीं तो कल ये चीज़ें होनी ही हैं। जिस दिन आप सेल्फ लव में आओगे उस दिन आपके लाइफ में सही पार्टनर की एंट्री होगी, या फिर यही पार्टनर सही पार्टनर बन जाएंगे और ये सारी चीज़ें होने लगेगी। आप सोचिए आपके भीतर ही कितनी ताकत है सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक इंट्यूटिव लेयर भी है, 2 पैरेलल ट्रैक्स पर चलेंगे वो, सॉफ्ट एंड हार्ट लेड। ठीक है, जहाँ पर एक सॉफ्टनेस होगी बात करने के लिए और हार्ट से वो लीड करेंगे और आपको फील करवाना चाहे कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, बेहद ज़रूरी हो, आपसे वो बहुत बेइंतहा लव करते हैं। ये बातें वो आपको प्रूव करना चाहेंगे। स्ट्रेटेजिक एंड मेजर्ड जो रहेगा, मतलब थोड़ा सा नापी तोली बातें जो रहेगी स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ी सी, तो वो भी रहेगी। तो आपके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करके अपना अगला स्टेप डिसाइड करेंगे वो, ये बात भी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़ा ओपन और जेंटल टोन रखोगे तो वो अपना इमोशनल साइड रिवील करने का मौका ले सकते हैं, उनको वो मौका मिल सकता है आपके थ्रू। ठीक है, वरना वो उसे हिडन ही रखेंगे उनके जो इमोशंस हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है ना आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। ठीक है, ऐसी बात होगी आने वाले टाइम में, ऐसी कुछ चीज़ें होगी कि आप मतलब आप कैजुअल बोल दोगी और वो सामने वाले पर्सन के दिल को डायरेक्ट टच करेगा वो बात। ऐसा रहेगा आपके पर्सन को, मतलब आप कुछ बोलोगे और उसके दिल को टच कर जाएगी वो बात। फिर उसका बिहेवियर जो है थोड़ा पैशनेट हो जाए। अगर आप चाहो तो इस तरह से, मतलब आप चाहो तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, आप ना चाहो तो ना होगी, ये भी उतनी ही सच बात है। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है ना, एन्जॉय करो उस एनर्जी को, मस्त एन्जॉय करो उस एनर्जी को, क्लेम करो और सेल्फ लव में रहो।
कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो अच्छाई दिखाई है, की है, दिखाई नहीं है सिर्फ, की भी है, आपके भीतर अच्छाई है ही, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट अभी आपके सामने देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आपने जो समझाया था सामने वाले को, जो आपका बिहेवियर रहा है, तो लोग, आपको क्या लगता है कि किसी ने मुझे नहीं देखा, जिसने देखा उसको उसका पता होता है आपको, हाँ कोई मुझे क्यों ऑब्जर्व करेगा, सब तो मुझे मतलब एक एटीट्यूड इगोइस्टिक पर्सन समझते हैं या कुछ समझते हैं, ऐसे आपके मन में चलेगा। और या फिर आप अपनी धुन में रह रहे हो, लेकिन उसी वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है ये कैसी है, ये कैसा है, और टच वुड आपके बारे में सब लोग अच्छा सोचते हैं। ठीक है, जहाँ तक यहाँ एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, लोग ये सोच रहे हैं कि ये पहले तो बहुत ऐसा सोचते थे कि बहुत एटीट्यूड है, ईगो है, कैसी है, कैसा है, पर अब सोशली लोग इस तरह से सोचते हैं कि शी इज़ द जेम ऑफ पर्सन और ही इज़ द जेम ऑफ पर्सन। ठीक है, बहुत ही सही पर्सन है ये, इसके जैसे पर्सन हमारे लाइफ में होने चाहिए, या इसके जैसा हमने भी बनना चाहिए। और आपको कॉपी करने वाले लोग आपको दिखाई देंगे, वो डायरेक्टली आपको बता के कॉपी नहीं करेंगे या बातचीत आपसे फ्रेंडली ना भी हो, लेकिन आपके जैसा बनने का, आपके जैसा दिखने का, आपके जैसा करने का मन उनका भी करेगा। तो यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में इन दिनों आपको दिखाई देगी। जो आपने बोया था वो अब बाहर आ रहा है ना, तो ये बात है। रिन्यूइंग योर लाइफ, आप थोड़ा रिनोवेशन की तरफ आगे बढ़ोगे। क्लटर जो है, जो अनवांटेड लोग हैं, अनवांटेड फीलिंग्स हैं, अनवांटेड यादें हैं, चीज़ें हैं, विचार है, वो सब कुछ झटक दोगे साइड में, और अपने लाइफ को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के आगे बढ़ोगे, बिल्कुल खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रेश, यस फ्रेश स्टार्ट लेने का टाइम आ चुका है आपके लाइफ में। अभी पॉजिटिवली आगे बढ़िए अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस निगेटिव सोचना बंद कर दो। लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव गाइडेंस लव गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिलो जो आप में इंटरेस्टेड है और आपको प्रपोज करे, ये हो सकता है। और आपके पर्सन के सामने ही ऐसा कुछ हो, अगर वो साइलेंट जोन चले गए हैं या फिर आपका ब्रेकअप जैसा सिचुएशन है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और उसी के सामने कोई आकर आपको बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर दे, भले ही प्रपोज ना करे शादी के लिए या लव प्रपोजल ना भी दे कोई एकदम से, लेकिन समझो कोई ऐसा भी पर्सन आता है, आती है, जो आपसे बात कर रहे हैं और वो भी दिखने में अच्छे हैं या फिर आपसे बहुत घुल मिल कर बात कर रहे हैं, तो उसको होगी जेलसी, उसको होगी तकलीफ़ अंदर से। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। तो डेस्टिनी, द रियूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ ए डेस्टाइन्ड इवेंट। अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनकी डेस्टिनी में लिखा होगा रियूनियन, तो ज़रूर होगा, ये डेस्टाइन्ड इवेंट है आपके लिए, तो ज़रूर होगी। ठीक है, ये बात है, आप अपना इनर वर्क सही से रखिए। और सबके लिए ऐसा है कि अगर डेस्टिनी में लिखा है जिस पर्सन के साथ अभी आपका रिलेशनशिप है, उसके साथ आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी मना कर लो, क्योंकि आपको भी सोशल प्रेस्टीज का है, किसी के बीच में तो थर्ड पार्टी एज गैप बन गया है, तो तब भी ठीक है, पॉसिबिलिटी है, शायद आपका दिल ना माने, लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल तो यही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा एज गैप है, 20 साल 15 साल, तो फिर थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी सामने वाले पर्सन नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, पर मोस्टली आप उसको रोके ही रखोगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। गिफ्ट्स, लव इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को ठीक से समझना, यही तो गिफ्ट है लव का, है ना, यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। सरप्राइज, आपके लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं आपके पर्सन। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम। तो आपके लिए रोमांटिक सरप्राइजेस आ सकते हैं, ठीक है, तो ओपन रहिएगा। बहुत कुछ आपके पर्सन आपके लिए स्पेशल कुछ करना चाह रहे हैं, इस तरह से सबके सामने नील डाउन होकर प्रपोज करें फिर से, और बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप एक्सपीरियंस करोगे। और ओपन माइंडेड रहिए, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड मत बनिएगा, ना किसी एक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करने की पूरी कोशिश कीजिए और कीजिए फोकस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।